एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर, जो कि है श्री भगवत गीता जी की जर्नी, और जिसके हम हैं चैप्टर नंबर 15 पर, जो कि है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग मीन्स पुरुषों में उत्तम, ऐसा अध्याय जो हमारे अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गुणों को उजागर करने वाला है। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। अब हम इसमें आगे बात करें तो प्रभु इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के शुरुआत में ही प्रभु एक वृक्ष की बात करते हैं, वृक्ष जो कि उल्टा है। इतने 3D इफ़ेक्ट्स दिए हैं। वैसे तो ये हियरिंग इफ़ेक्ट है गीता का, लेकिन हम इसकी कल्पना करें कि कितने अगर इसमें इफ़ेक्ट्स हैं तो कितने विजुअल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि जब गीता जी की शुरुआत होती है तो एक प्रांगण है जिसमें हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हैं, रथ, दो सेनाएं खड़ी हैं, उसके रथ खड़े हैं, अलग अलग नगाड़े बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। इस तरीके से इसकी शुरुआत है। इसके आगे चलते चलते चैप्टर में प्रभु विश्व रूप दर्शन योग कराते हैं, जिसमें प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसके आगे आते हैं तो प्रभु एक वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, और वो वृक्ष कैसा है, जो कि उल्टा है। तो जो दुनिया ने अब 3D इफ़ेक्ट्स बनाने, 3D 5D 9D और जाने पता नहीं कितने डायमेंशंस में आ चुका है, तो प्रभु ने इसकी चर्चा कितनी पहले, इतने 3D इफ़ेक्ट्स दिखा दिए हम कहें तो, जो कि एक विजुअल दर्शन है। अगर उसको हम माने तो ये कितने डायमेंशंस का है। इस तरीके से प्रभु की इस गीता का वर्णन हम जितना इसमें जितना इसका वर्णन हम सोचते रहें, करते रहें, तो रोज़ाना कुछ एक नई बात ही सामने आती है। इसका दर्शन, चिंतन इतना 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 व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर सकता है कि हम जिस रूप में इसको सोचना चाहें, हमें उस रूप में उतना विकसित करती चली जाती है। इस तरीके से गीता जी की इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इस अध्याय को पिछले अध्याय से जोड़ते हुए बात करें तो जो पिछला अध्याय था उसमें प्रभु ने सत्व, रज और तम की बात की थी। तो वो हम उसी तरीके से माने कि जैसे कोई पंछी सोने के पिंजरे में है, कोई चांदी के पिंजरे में है, और कोई लोहे के पिंजरे में है, लेकिन वो जो है वो कैद में है। उसको कितना भी पिंजरा जो है वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, उसको वो सुखद अनुभूति नहीं प्रदान कर सकता। उसकी जो एक ऊपर की अवस्था है, इन तीनों से ऊपर की अवस्था है, उसके मुक्त होने की अवस्था, उससे जो मुक्त हो जाए और वो खुले आसमान में उड़ सके, वो अवस्था इस आत्म तत्व को कब होगी, जब वो प्रभु से मिल पाएगी। तो उससे मुक्त होकर और प्रभु से मिलने की अवस्था, ये 14 चैप्टर का एंड और 15 चैप्टर की शुरुआत इस चीज़ के द्वारा की गई है। ये इन दोनों में कनेक्शन है। जैसे कि 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रभु ने भक्ति की बात की है। वहाँ पे अटैचमेंट ऑफ डिवोशन की बात की गई है, प्रभु के प्रति आसक्ति की बात की गई है। और इसमें 15वें अध्याय में भगवान डी अटैचमेंट ऑफ वर्ड की बात करते हैं कि वर्ड से डी अटैच हो जाएं। यहाँ भक्ति के प्रति डिटैचमेंट ऑफ वर्ड की बात करते हैं, जगत से वासना की निवृत्ति की बात करते हैं। तो इन दोनों में जो 14th के अंत में और जो 15 की शुरुआत के बीच में कनेक्शन है वो इतना ही है कि अटैचमेंट टू श्री कृष्ण एंड दी अटैचमेंट ऑफ वर्ड।
ये इस तरीके से इन दोनों के बीच में कनेक्शन की बात करता है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति ये एक पहिए के दो पहलू के समान है कि अगर हमें जगत के प्रति आसक्ति होती जाएगी, जगत में प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जाएगी, तो प्रभु से निवृत्ति होती जाएगी। और अगर हमारी प्रवृत्ति प्रभु के प्रति होती जाएगी तो जगत से हमारी निवृत्ति होती चली जाएगी। तो इस तरीके से इस दोनों का विचार रहा। जैसे हम बात करें कि एक व्यक्ति जो था वो दौड़ता चला जा रहा था, तो एक साधु ने उससे पूछा कि भैया तुम दौड़ क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि ये जो मेरी परछाई है ये मुझसे आगे जा रही है, मुझे इसको हराना है, मुझे इसको आगे पहुंचना है। तो साधु ने कहा कि तुम जितना भी प्रयास कर लो तुम इससे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी दिशा गलत है। अब तुम अपनी दिशा बदल लो और सूरज के तरफ अपना मुंह कर लो, तो तुम अपनी परछाई से आगे हो जाओगे। तो इस तरीके से ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है। अगर हम प्रभु की तरफ मुख कर लेंगे तो जगत से हमारी निवृत्ति हो जाएगी, और अगर हम जगत की तरफ प्रवृत्ति अपनी कर लेंगे तो प्रभु से निवृत्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसका विचार करते हैं। हमें सूरज की तरफ मुख करके चलना है या सूरज के विपरीत दिशा में चलना है। यही प्रवृत्ति और निवृत्ति का सूत्र है। इसके आगे आता है कि भजन क्या करता है। भजन भगवान से मिला देता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भजन है वो अनर्थ की निवृत्ति कर देता है, और जब अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान अपने आप से हमारे सामने आ ही जाएंगे। जो हमारा ज्ञान है वो बुद्धि तक कार्य करता है, जो हमारा ध्यान है वो हमारे मन को केंद्रित करता है, लेकिन भगवान का नाम जो है वो तो अनर्थ से निवृत्ति कर देता है। जैसे कि गोमुख से निकली हुई गंगा और किसी स्थान पर बहकर आई हुई गंगा, दोनों में अंतर होता है। अगर किसी ने किसी से पूछा कि आपने गंगा स्नान किया है, तो उसने कहा कि हाँ। तो किसी ने पूछा कि आपने कहाँ पर स्नान किया है, तो उन्होंने कहा कि कानपुर की गंगा में स्नान किया। का अच्छा ठीक है। किसी दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि हरिद्वार की गंगा में स्नान किया। का ये भी श्रेष्ठ है। किसी और से पूछा, उसने कहा कि ऋषिकेश की गंगा में स्नान किया है। उनका बाबा ऋषिकेश की गंगा में स्नान किया है। फिर किसी से पूछा तो उसने बोला कि हमने गंगोत्री में स्नान किया है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। उससे भी आगे की बात कह दें, बहुत ऊपर की बात कह दें, तो गोमुख में हमने स्नान किया, गोमुख से निकली गंगा में स्नान किया है। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो प्रभु का नाम जो है वो वही स्थिति है। तो जो भगवान का नामोच्चारण है वो स्वयं मन में स्वैत कल्पना करने लगता है उस प्रभु की लीला की, उस प्रभु के गुण की, उस प्रभु के स्वरूप की। जो हमारी बुद्धि है वो स्वैत नाम को स्वीकार करने लग जाती है, और जो हमारे जीवन की अव्यवस्थित चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप को स्वयं ही निवृत्त करने लग जाते हैं। इसीलिए जो भजन क्रिया है उससे अनर्थ की निवृत्ति स्वयं होने लगती है, और बहुत जल्द होने लगती है। प्रभाव यही है कि तुम मन से कर रहे हो, कि तुम बुद्धि से कर रहे हो, या फिर नाम से शुरू कर रहे हो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो भगवान का स्वयं स्वरूप है, नाम बाहर से नहीं, न उसका प्रभाव स्वयं भीतर से होना चाहिए। जैसे गोमुख से निकली हुई गंगा, तो वो उसका अपना प्रभाव है, उससे अनर्थ की निवृत्ति, जो भजन से अनर्थ की निवृत्ति है वो गोमुख से निकली गंगा की तरह है। जब हम भजन अपने मुख से नहीं अपने भीतर से करेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो गोमुख से निकली गंगा के समान है। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का एक सार स्वरूप रहा, जो उसकी एक हम कहें कि जो हमारी अप्रोच है, उसका व्यवहारिक पक्ष है, जो हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोच है इस तक पहुंचने की, इसको समझने की कि एक चैप्टर, गीता जी का ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। तो ये उसका सार स्वरूप रहा। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे इसके श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ने की, इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।